हेलो दोस्तों। तो फिर से बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद। तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था कई दिनों से कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे, पहली बात बता दूं कि ये बहुत हाई क्लास के लिए नहीं है। मैंने मिडिल क्लास लोगों को ध्यान में रख कर के ये वीडियो बनाया है। तो आप लोग उसी हिसाब से देखिएगा, क्योंकि सब कुछ स्थिति और परिस्थिति पर डिपेंड होता है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि अपने घर पे बैठे हुए और कैसे 24 घंटे में आप लोकल जॉब पा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए, शायद एक दो लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी जो मेरे जान पहचान के थे, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि कैसे एक यूनिक तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो। और वीडियो को पूरा आप ध्यान से देखेंगे तब जाके आपको बात समझ में आएगी। और ये बेहद ही कारगर मेथड है। मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं जेन्युइन रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन ट्रिक्स। ट्रिक ज़्यादा देर के लिए होता नहीं है, और ये परमानेंट फुल टाइम जॉब के लिए है। कुछ लोगों का शायद इससे भला हो जाए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो ध्यान से सुनिएगा कि आपको करना क्या है। और फिर से एक बार बता रहा हूँ कि सारी चीज़ें, कोई भी दुनिया का उपदेश और कोई भी दुनिया का कहा गया वचन, सब कुछ परिस्थितियों पे डिपेंड होता है। ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं कि जैसे कोई कह दिया किसी ने कि सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना होगा, तो आप जाके किसी को जला दो और बाद में वो बोले मैं तो निकल लिया यहाँ से। तो सब कुछ स्थिति और परिस्थिति पे डिपेंड करता है, क्या चीज़ को आप कैसे लेते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें अपनी जगह सही हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो देखिए, मैं बताता हूँ कि अगर लोकल एरिया में आपको जॉब चाहिए, तो लोकल एरिया में पहले आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जहाँ पे आप जॉब पा सकते हो। तो मेनली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एकदम मिडिल क्लास और ऐसे लोगों के लिए जो अनस्किल्ड हैं, या कुछ स्किल्ड भी। और एक चीज़ और है कि इसका फ़ायदा सारे लोग उठा सकते हैं। मतलब ये सारे लोग ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनरली क्या करना होगा आपको और किस तरह से जॉब सर्च किया है, देखिए, पहली बात मैं बताऊं कि सबसे ज़्यादा जो हेजिटेशन होता है, वो हेजिटेशन एक ये होता है कि अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा तो वहाँ कैसे बात करूँगा, क्या बोलूँगा, कैसे वैकेंसी के लिए जानूँगा, या वैकेंसी मुझे पता कब चलेगी, और वैकेंसी पता भी चलेगी तो डिले हो जाता है कुछ। तो इन सारी चीज़ों को मैं ध्यान में रख के बता रहा हूँ आपको कि देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि सही टाइम पे सही जगह पे रहना। आप सही टाइम पे सही जगह पे पहुँच जाएंगे, आपको जॉब भी मिल जाएगा, आप सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी एम्प्लॉयर को ज़रूरत होती है, कभी कभी एम्प्लॉई को ज़रूरत होती है, कभी वही बात है, सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड वाली बात आ जाती है कि कई ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी होती है, तो नेक्स्ट वो सोचते हैं कि कब इसका वैकेंसी के लिए न्यूज़पेपर में देना होगा, ये देना हो, वो देना होगा। अगर वो सोच ही रहे हों और उसी टाइम पे आप पहुंच जाएं, तो शायद मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये ज़्यादा हो जाती है कि जॉब आपको मिल जाए। तो कैसे इसको हिट किया जाए, उसके लिए एक तरीका मैंने सोचा है। और ये तरीका आप लोग, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कहीं से लिया है, मैं जो कुछ भी आपको बताता हूँ सब मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जो लोग मान लीजिए आपको अपने एरिया में लोकल जॉब चाहिए, तो आपको ये पहले रियलाइज़ करना पड़ेगा कि मेरे लोकल एरिया में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो आप किनको हिट कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, अगर कुछ नहीं है तो एक चीज़ ज़रूर होता है, स्कूल्स सबके लोकल एरिया में होता है। और स्कूल्स में भी बहुत सारी वैकेंसी होती है, क्लर्कियल जॉब होता है, प्यून से लेकर के और टीचर से लेकर एकेडमिक हेड से लेकर के कोऑर्डिनेटर से लेकर के वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से लेकर बहुत सारी जॉब होती है। और लोकल एरिया में दोस्तों अगर जॉब मिल जाए तो 1000-2000 कहीं से कम भी मिले तो भी ये बेटर होता है। तो इसके लिए पहले आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा कि करना क्या है आपको। अगर आप स्किप करेंगे फिर आप कहेंगे कि मैं बकवास कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि मोबाइल पे आप जाइए, और जहाँ पे आप रहते हैं, मान लीजिए आप किसी भी ज़िले से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे, और ये मैं केवल स्कूल के लिए नहीं बता रहा हूँ, सारे इंस्टीट्यूशंस को आप सर्च कर सकते हैं। आप मोबाइल पे जाइए और इस तरह से, जैसे मान लीजिए मुझे स्कूल में जॉब सर्च करनी है, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा इस पे, मोबाइल पे मैं लिखूंगा कि सीबीएसई, मान लीजिए मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं लिखूंगा सीबीएसई स्कूल्स इन वाराणसी, ऐसे करके ये दिख रहा होगा आपको, सीबीएसई स्कूल्स इन वाराणसी आप लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैसे खुल करके आता है कि यहाँ पे एड्रेस के साथ साथ इस साइड में, ये देखिए इस साइड में यहाँ पे फ़ोन का सिंबल बना हुआ है, मतलब उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सारा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं, मतलब आप सर्च कर लीजिए कि कितने स्कूल्स हैं। ठीक है, आप सर्च कर लीजिए और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे एम्प्लॉयर का खुद कॉल आएगा आपको
आपको करना क्या है कि यहाँ पे जा करके सर्च कर लीजिए सीबीएसई स्कूल इन वाराणसी, सीबीएसई स्कूल इन इलाहाबाद, जहाँ कहीं से आप बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे कॉल वाले सिंबल पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, देखिए कॉल पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये नंबर आ जाता है, शायद आपको दिख रहा हो, ये नंबर आ जाता है। ठीक है, उल्टा दिख रहा होगा या सीधा दिख रहा होगा, समझ लीजिएगा आप बस वीडियो को। ठीक है, तो ये नंबर आ जाता है। अब क्या करना है, कैसे आपको अप्लाई करना है कि इस नंबर को आपको अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल यूनिक मेथड है दोस्तों। इस नंबर को आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट में अपने सेव कर लेना है। इस तरह से जितने भी स्कूल्स हैं या और भी कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, सबके कॉन्टैक्ट नंबर को जहाँ जहाँ आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको पता करने की कि वैकेंसी है कि नहीं है, इन सब चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, आप बस कॉन्टैक्ट लिस्ट को अपने नंबर को अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर लीजिए। और करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको जाना है सीधा सेव करने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में। आप अपने व्हाट्सएप पे जाइए, अपना रिज्यूम आपने बनाया ही होगा, ठीक है, और रिज्यूम के साथ आप 2-3 लाइन मेंशन कर सकते हो। ठीक है, कि आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर स्टीम्स स्कूल स्टीम्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो आई अटैच माय रिज्यूम। ठीक है, जैसे करके इस तरह से आप 2-3 लाइन, ज़्यादा लंबा मैसेज भी नहीं, आप 2-3 लाइन बस काफ़ी रहेगा। ठीक है, वो एक कॉमन मैसेज आप बना लीजिए सबके लिए। और उसके बाद क्या कीजिए कि बनाने के बाद अपने रिज्यूम के साथ क्या कीजिए आप कि उसको पहले 2-3 लाइन का मैसेज आपने लिख लिया, माय नेम इज़ ये, ठीक है, और जो कुछ भी है 2-3 लाइन, ठीक है, आई वांट टू ज्वाइन योर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इफ़ एनी वैकेंट पोस्ट सुटेबल ऑफ माई एज पर माई प्रोफाइल, ऐसे करके आप 2-3 लाइन बना लीजिए मैसेज। नहीं तो आप इंटरनेट से भी देख सकते हो, गूगल से भी 2-3 लाइन आप कॉपी करके तो अपने रिज्यूम के साथ वो मैसेज जहाँ जहाँ आपको अप्लाई करना है आप बस सेंड कर दीजिए। अब इससे क्या होगा सुनिए, जब आप सेंड कर देंगे, सारे पे सेंड कर देंगे आप, तो सेंड करने के बाद आपको एकदम मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ कि 24 आवर्स के अंदर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबका मैसेज जहाँ जहाँ आप अप्लाई करेंगे आपको मैसेज आ जाएगा, लेकिन मोर देन 60%, ठीक है, आपने 10 में अप्लाई किया है तो 6 से ज़्यादा जगह से आपको मैसेज आ जाएगा कि आप ज़रूर आइए, मिलिए। ठीक है, ये शुरुआत। तो अब जब उधर से मैसेज आता है तो आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, रादर देन कि आप खुद चल के जाते हैं कहीं और फिर वो लोग कहते हैं कि अभी नहीं है तो बाद में आइए। कोई बुलाता है तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो ये सबसे यूनिक मेथड है कि कुछ नहीं करना है आपको, अपना रिज्यूम, कॉन्टैक्ट लिस्ट मैंने बताया आपको कि कैसे आप कॉन्टैक्ट नंबर पाओगे। तो जो भी आप सर्च कर लीजिए इंस्टीट्यूशन को, कि जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ कि सीबीएसई स्कूल इन वाराणसी। ठीक है, आप कोई भी, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस फैक्ट्रीज नियर बाई माई लोकेशन, ठीक है, कुछ भी आप ऐसे करके, ठीक है, जो कुछ आप सर्च करना चाहते हैं आप सर्च कर लीजिए। सर्च करके उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर आ जाता है। देखिए इधर फ़ोन, जो भी इंस्टीट्यूशन होगा, इधर इस साइड में कॉन्टैक्ट नंबर, इधर फ़ोन का सिंबल बना है, जैसे इस फ़ोन नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर आ जाता है। ठीक है, इसको सेव करना है, सेव करने के बाद सीधा व्हाट्सएप पे जाना है, 2-3 लाइन के मैसेज के साथ अपना रिज्यूम सीधा सेंड कर देना है। सबसे कारगर मेथड मैं बता रहा हूँ आपको, और मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस फिर से कर रहा हूँ, सेल्फ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। मैं कोई भी ऐसी चीज़ जो कहीं से कॉपी हो, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। तो आप इस पर शेयर कीजिए, इस तरह से आप मैसेज भेजिए। अगर आप 10 जगह भेजते हैं, मोर देन 60-70% रिप्लाई आ जाता है और विद इन 24 आवर्स आ जाता है। और ये मैं बार बार कहता हूँ कि दूर कहीं जाके आप घर से दूर कहीं जाके कमाते हैं और उससे 2-3 हज़ार कम भी मिले घर के पास में, तो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो जाती है, संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं आपके पास। आप अगर किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ते हैं, और एक चीज़ और मैं कहता हूँ कि जो लोग अभी फ्रेशर हैं उनके लिए मैं कहता हूँ कि पहले आप सैलरी, ठीक है, मैटर करता है, लेकिन पहले एक्सपीरियंस लीजिए। मान लीजिए हम कहीं घर बैठे हैं, ठीक है, मेरे छोटे भाई बहन जो भी कहीं घर बैठे हैं, ठीक है, आप बैठे हैं, आपका एक्सपीरियंस कहीं काउंट नहीं हो रहा है। अगर आप कुछ कम सैलरी पे भी अगर पहले कहीं, इस समय आप कहीं कुछ कर रहे होते तो वो एक्सपीरियंस में काउंट होता। और प्लीज़ फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि ये वीडियो मैं मिडिल क्लास लोगों के लिए बना रहा हूँ। ये मत सोचिएगा कि ये मतलब बहुत हाई क्लास लोगों के लिए नहीं है, लेकिन अप्लाई सारे लोग कर सकते हैं। ये एक यूनिक तरीका है जो मैंने जाना है और बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स होता है। तो आप इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो वीडियो के बैक में जा सकते हैं और मेरे से अगर कुछ आपको हेल्प चाहिए, ठीक है, अगर जो भी मैं हेल्प कर सकता हूँ आपको, ठीक है, गाइडेंस, जो भी आपको गाइडलाइन चाहिए, अगर कुछ आपको चाहिए कि नहीं यहाँ प्रॉब्लम आ रही है या कहीं आपको लगे कि नहीं
ये चीज़ काम नहीं कर, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये तरीका सबसे यूनिक तरीका है और बेस्ट वे है कि आसानी से आप रिस्पॉन्स पा सकते हैं, और जब उधर से कॉल आती है आप जाते हैं तो फिर कहता हूँ बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो ये तरीका मैं आपसे शेयर करना चाहता था। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।